बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं नसीर अलियास और आज इस वीडियो में मैं करने जा रहा हूं जी चैप्टर नंबर जो 10 है इसके इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस जी। चैप्टर नंबर जो 10 है ना, इसकी एक्सरसाइज 10.1 2 3 4 जितनी भी हैं उनमें से कभी भी कोई भी क्वेश्चन आया ही नहीं है। मज़े की बात देख लें, इसके जितने भी क्वेश्चंस आपको आते हैं ना पेपर में, बेशक वो लॉन्ग हो या शॉर्ट हो, वो एग्जाम्पल में से आते हैं या रिव्यू एक्सरसाइज में से आते हैं। इस पे मैंने कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। एक ही वीडियो आपने देखनी है, वो आपकी पूरे चैप्टर की तैयारी हो जाएगी। और उसमें से मैंने कुछ शॉर्ट निकाले हैं जो बार बार पेपर में आ रहे हैं। सिर्फ 6 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वो आपने करने हैं और आपकी मुकम्मल तैयारी हो जाएगी इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की। पहला जो हमारे पास है जी क्वेश्चन इसका, उसको हम कहते हैं जी हिसाबी औसत मालूम करें। वो आपको हाली औसत भी कह सकता है, औसत मालूम करें। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं, इसकी औसत मालूम करनी है। जो हिसाबी औसत है ना, इसका फार्मूला हमारे पास है एक्स बार बराबर है, आपको वो एक्स बार भी कह सकता है कि एक्स बार मालूम करें या हाली औसत मालूम करें। सिग्मा एक्स ओवर एन, समेशन एक्स ओवर एन। समेशन एक्स का मतलब है कि जितनी वैल्यू दी गई हैं सबको प्लस कर लें जी। और एन का मतलब है नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, 1 2 3 4 5 6 7 जितनी होंगी उतने पे आपने इसको डिवाइड कर देना तो आंसर आ जाएगा। इसको जमा करिए फटाफट। 3 5 6 8 8 9 10 49 आ गया जी ओवर 7। 49 को 7 पर डिवाइड करेंगे, 7 इसका आंसर आ जाएगा। हिसाबी औसत आपको फाइंड करनी आ जाए तो कोई भी वैल्यू आपको दी गई हो, आपने उन सबको जमा करना है और जितनी वैल्यूज़ हैं उनकी तादाद पे डिवाइड कर देना है। वस्तानियाँ मालूम करें। जब भी वस्तानियाँ मालूम करना है तो पहले आपने डाटा को तरतीब देनी है। तरतीब शुदा मवाद, तो इसको आप पहले तरतीब दे लें। सबसे पहले क्या आएगा जी, 2 आएगा, फिर 3 4 4 2 दफ़ा 4 है बल्कि 3 दफ़ा है, फिर 5 5 2 दफ़ा 5 है और 6 1 दफ़ा है, 6 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है जी, साइडों से एक एक वैल्यू काटते जानी है। वस्तानी का मतलब होता है दरमियानी वैल्यू। तो यहाँ पर आप देखिए 2 यहाँ से ख़त्म करें, 2 यहाँ से ख़त्म करें, 3 यहाँ से, 5 यहाँ से, 4 यहाँ से, 5 यहाँ से। सेंटर में हमारे पास बच गई हैं 2 वैल्यू। तो बाज़ क्वेश्चन में 1 बचती है वैल्यू, वही आपका आंसर हो जाएगा। जब 2 वैल्यू बचेंगी फिर क्या करना आपने, आप लिखेंगे वस्तानिया 4 जमा 4, दोनों को जमा करेंगे, 2 पे डिवाइड कर देंगे तो 8 हो गया। 8 को 2 पे करें, 4 आंसर आ गया इसका। और वस्तानी के लिए हम यूज़ करते हैं एक्स तिल्डा, ऊपर आपने ये वाला तिल्डा का साइन लगा देना है। तो फिर देख लिए दोबारा, हाँ अगर तो हमारे पास है ना 5 7 9 11 वैल्यूज़, तो फिर सेंटर में एक ही बचेगी। अगर 9 है तो 4 उधर से निकल गई, 4 उधर से निकल गई, 1 से बच गई, वही आंसर हो जाएगा। अगर तो वैल्यू है 4 6 8 10, तो हमें सेंटर में हमेशा हमारे पास 2 बचेंगी, उन दोनों को जमा करना, 2 पे डिवाइड कर देना। तो मेन चीज़ जो हमारे पास है वो है जी तरतीब लगाना। जितना भी मवाद दिया होगा पहले आपने उसको तरतीब लगा कर लिखना है, अरेंज करके। असेंडिंग आर्डर कर लें या डिसेंडिंग, यानी कि बड़े से छोटा लिख लें या छोटे से बड़ा लिख लें, आंसर में फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये बच्चे अक्सर भूल जाते हैं, ये करना बहुत ज़रूरी है वरना आपका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसके बाद मवाद का आधा मालूम करिए जी, आधा एक्स क्रीट, इसके ऊपर ये क्रीट का साइन आपने लगाना है। और आधा इंतहाई आसान है, आपने देखना है जी इसमें से सबसे ज़्यादा दफ़ा जो वैल्यू आई होगी वो आधा होगी। तो 1 2 3 और 5 2 दफ़ा है, 4 3 दफ़ा है, तो 4 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा।
ओके हो गया जी। अगर 5 भी हमारे पास 3 दफ़ा था, फ़र्ज़ करो इधर एक और 5 है, तो आपने 4 और 5 दोनों आंसर लिख देना था। यानी कि एक नंबर अगर बराबर बराबर आ रहे हो ना, सेम सेम, तो वो दोनों ही आपके आंसर हो जाएंगे। तो वरना जो सबसे ज़्यादा दफ़ा होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद ज़रबी औसत मालूम करें। इंतहाई इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपका। ज़रबी औसत का हमारे पास जो फार्मूला ना, वो देखिए आप, वो हमारे पास आप लिखें ज़रबी औसत बराबर है, जज़र लगाएं, बाहर n लगाएं, x1 मल्टीप्लाई x2 मल्टीप्लाई x3 एंड xn, नंबर ऑफ वैल्यू तक चलता जाएगा ये। अब आप देखिए हमारे पास कितनी वैल्यू हैं, 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 8, बाहर क्या लगाएंगे, 3 वैल्यू है, 1 2 3, जितनी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे वही बाहर लगाएंगे। आप इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लें, 2 4 आर 8, 8 8 आर 64, और बाहर क्या आ गया जी 3। अब इसको हम कैलकुलेटर से भी डिडक्ट कर सकते हैं और इसका एलसीएम लेके भी हम कर सकते हैं। कैलकुलेटर से करने के लिए आपने क्या करना है जी, पहले 3 दबाना है, फिर शिफ्ट दबा के आपने ये जो स्क्वायर रूट वाला साइन बना होगा ना, और इसके बाद ऐसे क्रॉस लगा होगा, शिफ्ट दबा के तो आपने स्क्वायर रूट का दबाना है, तो वो जो है 3 इसके साथ ऐसे आ जाएगा। इसके अंदर फिर आप 64 लिखेंगे, 64, तो इसका 4 आंसर आ गया हमारे पास। एक तरीका तो ये है। दूसरा ये है कि 64 का हम एलसीएम लेते हैं ऐसे नंबर से जिसकी पावर 3 बने, वो 4 से होगा। 4 1 4 2 कैरी 4 से 24, 4 4 16, 4 1 4, 4 की पावर 3 आ गई। दूसरा मैं आपको इधर तक करा देता हूँ, आपको इसका मेथड 4 की पावर 3 कर दें, और ये जो स्क्वायर रूट होता है वो वहाँ नंबर 3 के इक्वल हो जाएगा। तो जो 3 है बाहर वाला अंदर वाले 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कट जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा। अब इन दोनों में से यहाँ डायरेक्ट आपको करना आ गया तो डायरेक्ट कर लें, नहीं तो आप एलसीएम लेके कर लें, वो भी ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा आपके लिए। उसके बाद जी 2 4 8 वही वैल्यूज हैं। हार्मोनिक औसत मालूम करें। हार्मोनिक औसत का फार्मूला आप देखिए, हार्मोनिक औसत, इसका फार्मूला है हमारे पास n डिवाइडेड बाय 1/x प्लस 1/x प्लस 1 एक दफ़ा ही लिख लें, सारे ना करें, सिग्मा 1/x जी, ऐसे कर लेते हैं हम। इनके सिंगल सिंगल लिखने के बजाय हम क्या करते हैं, इनको इकट्ठा कर लेते हैं। ये हमारे पास जो है इसका फार्मूला है हार्मोनिक औसत का। तो यहाँ पर देखिए 3 n कितने हैं हमारे पास, 1 2 3, ऊपर तो आ जाएगा 3, नीचे इन सब को 1 पे डिवाइड कर दें, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, ऊपर आ गया 3, और नीचे आप करिए इनको 1/2, ये आ गया 0.5 प्लस 1/4, ये आ गया 0.25 प्लस 1/8, तो ये आ गया 0.125। नीचे वाली को प्लस कर लें, नीचे जगह नहीं है, इधर कर लेते हैं इसको, ऊपर तो 3 आएगा, तो 0.5 प्लस 0.25 प्लस 0.125, 0.875, 3, तो आप करें 3 डिवाइड 0, इसका आंसर पे डिवाइड कर दें आप, तो इसका आंसर आ जाएगा 3.4243 का ले राउंड ऑफ करके, ये आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन हमारे पास रह गया, वो है इसका मवाद की सात मालूम करें। सात के लिए हमारे पास हमें XM चाहिए होता है और X0 चाहिए होता है। तो सेक्स से बड़ी वैल्यू होगी ना वो XM होगी, 12 13 14 10 8 14 जो है वो XM हो गया, और 12 13 14 10 8 6 X0 हो गया। और 7 का जो फार्मूला हमारे पास वो है जी XM माइनस X0, तो XM हमारे पास आ गया 14 माइनस 6, 14 में से 6 माइनस कर दें आप, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 8। जी बच्चों, ये इसका आ गया हमारे पास आंसर। तो इसी के साथ चैप्टर नंबर जो 10 है इसके शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास हो गए कंप्लीट। जी बच्चों, आपको ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की वीडियो देने के लिए, आपकी वॉइस क्लैरिटी ज़्यादा अच्छी हो,
आपको फ़ैन ऑफ करके वीडियो बनाना पड़ती है। आज कुछ वैसे ही ज़्यादा गर्मी है जिसकी वजह से पसीना इतना ज़्यादा आ रहा है, तो मे भी आपको थोड़ा सा वो क्या कहते हैं फ़ील हो गया, इतना पसीना आ रहा है। तो आपने इसको माइंड नहीं करना, बस आपके लिए थोड़ी मेहनत कर रहे हैं। मैं चाह रहा था कि ये वीडियो जल्दी से आपके लिए कंप्लीट कर दें, पेपर भी आपके नज़दीक हैं। तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, चैप्टर नंबर जो 10 है ये कंप्लीट हो गए हैं हमारे पास, और आपके जो सारा मैथ है वो कंप्लीट हो गया। तो कुछ बांटना चाहिए जी। और अब इसके बाद इसके मैं आपको एमसीक्यूज़ करवा देता हूँ। एमसीक्यूज़ ज़रा ध्यान से कीजिएगा। बुक में जो है इंग्लिश मीडियम वाली जो बुक है उसके ऊपर एमसीक्यूज़ ठीक है, उनकी अरेंजमेंट वहाँ पर 10 हैं, इधर 9 हो जाते हैं, वो फिर आगे पीछे हो जाते हैं, इसके आंसर गलत हो जाते हैं उर्दू मीडियम के। तो उर्दू मीडियम वाले बच्चे जो हैं वो एमसीक्यूज़ अपने अच्छी तरह उसको उसने आगे पीछे करके आंसर दे देता है, तो आपने उसको सही करना है। जैसे मैं आपको करवा रहा हूँ ऐसे ही आपने बुक के ऊपर निशान लगाने हैं। इंग्लिश मीडियम वाले जो हैं वो ज़ाहिर है वो अपनी बुक के मुताबिक उनके पीछे वाले आंसर ठीक हैं, वो वही लगाएंगे। बस इसका जो है वो एक दो ज़ाहिर है एमसीक्यू आप उसने छोड़ देना है, तो वो सारे आंसर आगे पीछे हो जाते हैं। तो आपने बेटा अपनी दुआ मुझे आपने याद रखना है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।